नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने बात किया था भारतीय न्याय संहिता के 44 के बारे में और आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के बारे में। आपको ये बता दें कि यह जो अभी तक जो हमने चर्चा किया था अध्याय 3 तक किया था, जो भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 3 है तक किया था। अब आज से अध्याय 4 के बारे में करेंगे, जिसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में बताया गया है। और यह जो विभिन्न धाराएं हैं वो आपको धारा 44 से लेकर 45 से लेकर धारा 62 तक वर्णित है, जो अध्याय 4 में आता है। तो आपको धारा 45 कहता है कि किसी बात का दुष्प्रेरण किसे कहेंगे और क्या है। तो वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है और दोषी है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है या उकसाने का प्रयास करता है और उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए या उस बात को किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करता है, तो वह आदमी दुष्प्रेरण करता है और दुष्प्रेरण करने का दोषी होता है। इसमें स्पष्टीकरण है कि कोई व्यक्ति जो जानबूझकर मिथ्या निरूपण द्वारा या किसी तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह अवध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है या कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, तो कहा जाता है कि वह उस कृत्य का किया जाना उकसाता है। उदाहरण के लिए, क लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा यह को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग यह नहीं है। क को जानबूझकर यह निरूपण करता है कि ग यह है और उसके द्वारा जानबूझकर क से ग को पकड़वाता है। यहाँ ख ग के पकड़े जाने का उकसाने का दुष्प्रेरण है। यानी कोई पदाधिकारी द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति जो वहाँ उपस्थित है और गलत सूचना देकर किसी व्यक्ति को पकड़वा देता है और यह जानते हुए कि जिसको पकड़वा रहे हैं वो सही व्यक्ति नहीं है जिस पर आरोप है, तो वहाँ वह दुष्प्रेरण का उकसाने का दोषी हो जाएगा और दोषी होता है, उसके लिए उसे सजा का प्रावधान हो जाएगा। इसी तरह से स्पष्टीकरण 2 है, जो व्यक्ति या तो किसी कार्य को किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य को किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और उसके द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। यहाँ भी यही है कि यदि कोई कार्य को करने में जो दुष्प्रेरक है उसे सहायता करता है, सहूलियतजनक बनाता है, तो वहाँ वह दुष्प्रेरण का शिकायती माना जाएगा और दुष्प्रेरण के लिए वह दोषी होगा। तो आज हुई मित्रों आपको दुष्प्रेरण के बारे में। कल फिर हम धारा 46 पर दुष्प्रेरक के बारे में बात करेंगे कि दुष्प्रेरक किसे करेंगे कहते हैं। और एक खास चीज़ बता दें कि यह पहले आपको आईपीसी की धारा 107 में वर्णित था, जो अभी हम 45 में नया बीएनएस जो है उसमें पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो मित्रों,
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ख़ास करके उनके लिए जो अभी नए स्टूडेंट हैं और जिन्हें ऑल इंडिया एग्जामिनेशन देना है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उनके लिए यह सूटेबल होगा। थैंक यू मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।